Hey everyone, this is Sandhya ma'am from MSK Education Center. Today I am going to explain you the new chapter in the Science Class 10 and CRT. But before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Shorts, MSK Education Center on Play Store. हमारा क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन, ऐसी चीजें जो जिसमें केमिकली इन्वॉल्व हो. वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन. इक्वेशन मींस लाइक दिस. ओके, सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? व्हेन द टू आर कंबाइंड विद ईच अदर दे फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट व्हिच वी कॉल कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इन्वॉल्व करा, ऐड करा, तो ये हमको क्या दे रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट रिलीज कर रहा है. अंडरस्टूड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज का कंबाइन हो रहा है. फॉर एग्जांपल, एक गर्ल से एक बॉय से दोनों का कंबाइन हो रहा है, दोनों से हमको एक प्रोडक्ट मिल रही है विच वी कॉल कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अंडरस्टूड बेटा? ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसी में ही आप देखेंगे ना, सामने के पेज में एनसीईआरटी की बुक में एक्सोथर्मिक रिएक्शन इससे क्वेश्चन आता है. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आपको ये भी एक्सप्लेन करना है. ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इज इवॉल्व. कितने अमाउंट में हीट इवॉल्व हो रही है? लार्ज अमाउंट में, तो विच वी कॉल एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. ओके, मीथेन, CH4 को क्या कहते हैं बेटा? मीथेन. मीथेन को जब हम टू डाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये हमको क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, तो ये रिएक्शन भी कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इसी में ही एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, नीचे के पैराग्राफ में देखेंगे आप, रेस्पिरेशन रिएक्शन. रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या किसकी एग्जांपल दी है? व्हेन वी कंबाइन ग्लूकोज इनटू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो हमको क्या मिलेगा? 6 CO2, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी. क्या मिलेगा? 6 CO2, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, एनर्जी. ओके, अब रेस्पिरेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? राइस और पोटैटो में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट को जब हम ब्रोकन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? ग्लूकोज. अब ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, ओके, जब ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो वो हमको क्या दे रहा है? एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है. ओके, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक आता है, इसीलिए मैंने बहुत आसान वे से एक्सप्लेन करा है. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, यू कैन डू द DM मी और माय इंस्टाग्राम. डेफिनेटली आवर टीम विल हेल्प यू. ओके बेटा, तो वही चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो देख लेते हैं एक बार. डीकंपोजिशन रिएक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीकंपोज? डीकंपोज मतलब डीकंपोज इट इज वन काइंड ऑफ द ब्रेकअप. ओके, जब ब्रेकअप होता है तो कैसे दो एक साथ रहने वाले इंसान अलग अलग हो जाते हैं. ये क्यों अलग होते हैं? क्योंकि कोई इसमें हीट प्रोवाइड कर देता है. सेम टू सेम डीकंपोज में भी यही होता है कि दो अच्छी फ्रेंडशिप को तोड़ना. क्यों तोड़ी जाती है? क्योंकि जब उसमें हीट डालेंगे तो वो अपने आप ब्रेक हो जाएगी. ओके, दिस इज द कॉमन सेंस. ओके, तो लेट्स सी द एग्जांपल. फेरस सल्फेट में जब हमने हीट प्रोवाइड करा तो ये हमको क्या दे रहा है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके, क्या दे रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन? व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरियड आउट बाय यूजिंग हीट. अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कर रहे हैं हीट के थ्रू तो उसको क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को जब हमने हीट प्रोवाइड करा तो ये हमको क्या दे रहा है? क्विक लाइम प्लस CO2. ओके, क्विक लाइम प्लस CO2. यहाँ पे भी देखो हीट प्रोवाइड किया तभी जाके दोनों अलग हुए ना. ओके, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट. और एक और चीज, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ होता है? कैल्शियम क्विक लाइम का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में. कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में. 2AgBr में जब हम सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये हमको क्या दे रहा है? 2Ag प्लस Br2. 2Ag प्लस Br2. ओके, ये कहाँ यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है. अब इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एनर्जी इज एब्सॉर्ब. इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है? एनर्जी एब्सॉर्ब होती है. अब आप लोग मुझे बताएंगे एक्सोथर्मिक में क्या होता है? इससे पहले वाला टॉपिक इसी से रिलेट था, मैंने एक्सप्लेन करा है, तो आप लोग मुझे याद से कमेंट सेक्शन में इसका रिस्पॉन्स जरूर देना और मुझे बताना एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है. ओके, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आवर टीम विल हेल्प यू. ओके, यही चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से एक बोलते हैं ना, एक कंपाउंड से एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, विच वी कॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. आयरन
प्लस कॉपर सल्फेट, जब इसको हमने कंबाइन करा तो इसमें से क्या किस चीज़ का डिस्प्लेस हो रहा है, आयरन का। ओके, आयरन सल्फेट हो जा रहा है और यहाँ पे किस चीज़ का हो रहा है, कॉपर का। अंडरस्टूड, किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, आयरन एंड कॉपर का। ओके, अब यही चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा डीपली। आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन करेंगे तो जिंक डिस्प्लेस होगा, दूसरा कॉपर। ओके, सेम टू सेम लीड को जब हम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे लीड का डिस्प्लेस हो रहा है, कॉपर का डिस्प्लेस हो रहा है। जब भी हमने जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन द कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट इज कंपाउंड। ओके, ये किस में से डिस्प्लेस होते हैं, उसके कंपाउंड्स में से डिस्प्लेस होते हैं। ओके, सिर्फ आपको ये एग्जांपल अच्छे से लर्न कर जानी है और इसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, जो आपकी ओन लैंग्वेज है। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि आयरन को जब भी हमने कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन किया, व्हेन एवर वी विल कंबाइन आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, सो फर्स्टली आयरन हैज डिस्प्लेस, सेकेंडली कॉपर हैज डिस्प्लेस, दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंडरस्टूड बेटा, कुछ भी क्वेरी है? ओके, लेट्स गुड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है। लेट्स सी द एग्जांपल एंड लेट्स सी सम थ्योरी। ओके, दिस इज द सिग्निफिकेंट। बस इतना ही अगर आप याद कर लोगे डेफिनेटली यू विल गॉट 2 आउट ऑफ 2, 3 आउट ऑफ 3, 4 आउट ऑफ 4, जितने में भी पूछा जाएगा फुल मार्क्स की गारंटी है। 3, 2, 1। सो व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो व्हाइट सब्सटेंस होता है वो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज, ये जो व्हाइट सब्सटेंस होते हैं और जो ये व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ये इसको क्या कहते हैं, पीपीटी। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस PPT can be a PPT reaction. Okay, for example, सोडियम सल्फेट को जब भी हम बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करेंगे तो ये हमको क्या देगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, अब देखिए ये जो है ये व्हाइट पीपीटी है। व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ द SO4 2। ओके, किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है, एक SO4 इसके थ्रू फॉर्म हो रहा है। वेट, एक इसके थ्रू फॉर्म हो रहा है और दूसरा इसके थ्रू फॉर्म हो रहा है। द अदर प्रोडक्ट इज NaCl, जो दूसरी प्रोडक्ट है वो NaCl है, विच इज रिमेन इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में रिमेन रहती है। ओके, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ द आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। और ये रिएक्शन को बेटा, ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द आयंस होता है। एक्सचेंज हो रहे हैं ना, देखो पहले यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तभी जाके हमको क्या फॉर्म कर रहे हैं, BaSO4। ओके, ये कैसा सब्सटेंस है, व्हाइट पीपीटी है, जो इनसॉल्युबल इन द वाटर होता है। इसको अगर आपने अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा, डेफिनेटली यू विल गॉट अ फुल मार्क्स। अगर आपने थ्योरी बेस जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, अगर आपने इस बेस पे भी करा तो डेफिनेटली यू कैन गॉट अ फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जब ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है बेटा, हो रहा है ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ओके, अब द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड with black copper to oxide. This is because oxygen is added to a copper and Cu is formed. Okay, इसमें क्या बताया जा रहा है, जब भी Cu2 को हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, ये हमको क्या दे रहा है, 2CuO। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट्स सेड टू बी द ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीडेशन गेन हो रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज कहते हैं। ओके, अब रिडक्शन में क्या देख लेते हैं। रिडक्शन में क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन कंबाइन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ओके, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। इफ अ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO। ओके, CuO को जब हमने हाइड्रोजन के साथ प्रोवाइड करा, पास करा, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमको क्या दे रहा है, Cu प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, कॉपर इज ऑब्टेन। इफ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर इसमें ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूस कहते हैं। ओके, और हाइड्रोजन गेन हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन। ओके, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, 2 मार्क्स में आता है, तो यू मेक द टेबल एंड राइट लाइक दिस, डेफिनेटली विल बी एबल टू गेट अ फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ओके बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें गेन और लूज दोनों हो। ओके, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी आए, जिसमें रिडक्शन भी आए, विच वी नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। अब कॉपर ऑक्साइड को जब हमने डाइहाइड्रोजन के साथ कंबाइन करा, इसमें हीट प्रोवाइड करा, तो हमको क्या दे रहा है, कॉपर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है बेटा, कॉपर का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, और डाइहाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, विच इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। जिंक ऑक्साइड को जब हमने कार्बन के साथ कंबाइन करा तो हमको क्या दे रहा है, जिंक दे रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है। ओके, अब कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO, कार्बन ऑक्सीडाइज करके CO दे रहा है, जबकि जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है बेटा, हमको जिंक दे रहा है। ओके, रिड्यूस करके क्या दे रहा है, जिंक दे रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। MnO2 प्लस 4HCl, तो हमको क्या दे रहा है, मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल ClL2।
यहाँ पे HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, MnO2 का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द करोजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द करोजन। अब बेटा हमने कोई भी नई मेटल हम जब लेते हैं तो वो शाइनिंग करती है, थोड़े समय बाद वो क्या हो जाती है, उसमें ब्राउन कलर के डस्ट लगने लग जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, हम रस्टिंग कहते हैं। ओके, अब बेटा जब भी हम कोई मेटल लेते हैं तो कुछ समय बाद है ना उसमें ब्लैक और ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि वो मेटल हमारे किसके कनेक्शन में आ जाती है, मॉइस्चर के कनेक्शन में आ जाती है। जब भी मॉइस्चर के कनेक्शन में आ जाती है, उसके कॉन्टैक्ट में आ जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब ये जो कोरोजन होता है, ओके बेटा, ये मोस्ट ऑफली किससे लगता है, आयरन। और आपने देखा होगा कितनी सारी कार्स, कितनी सारी बॉडीज जो होती है ताजमहल की, उसमें भी ये लग जाता है, और फिर इसको हटाने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी बॉडीज, हमारी कार्स, काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज होने लग जाती हैं। अब उसके बाद देखते हैं बेटा रेंटिसिटी। ओके, इसमें क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि हमारे घर पे है ना, अगर हमने खाने को फ्रीज में रख दिया कुछ समय के लिए तो खाना एकदम सुरक्षित रहता है, लेकिन ज़्यादा समय हो जाता है तो वो खाना भी असुरक्षित हो जाता है, तो वो खाना एक तरफ से कहें तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्यों डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं, और अगर खाने को हमने ऐसे ही लंबे समय तक खुले रख दिया तो वो खाने का टेस्ट और स्मेल दोनों की दोनों खराब हो जाएगी, टेस्ट एंड स्मेल दोनों की दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा फूड भी खराब हो जाता है। ओके, रेंटिसिटी में बस इतना ही करना है। अब यहाँ बेटा ये चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने सब करा दिया है, बस बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं कराया है, जो मैं एक्सरसाइज में पूरी तरीके से कंबाइन करके करा दूंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं, आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गो एंड परचेज यकीन बेस्ट ऑन MSK एजुकेशन सेंटर बाय ताहिरा मैम एंड नाजिया मैम। थैंक यू सो मच।